देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो लक्ष्मी, दीपावली के दिन संसार के मनुष्य दीप लगाकर अपनी दिवाली मनाते हैं। जिस दिन मैंने त्रिपुरासुर का संहार करा, त्रिपुरारी बना, आज सारे देवताओं ने दिवाली मनाई है। सुनो लक्ष्मी, जिसके दरवाजे पर दीप प्रज्वलित हो, उसी दरवाजे के 5 दीप वृक्ष के नीचे, तालाब, बावड़ी, नदी, कुआं के स्थान पर, किसी शिव मंदिर की चौखट पर, अपने घर के बाहर के चौक पर, तुलसी के क्यारे पर, जिसके द्वार से ये 5 दीप निकल कर जाएं, लक्ष्मी तो देव दीपावली के दिन उनके घर में प्रवेश करना, तो वर्ष भर निकल कर बाहर मत जाना, साल भर निकल कर बाहर मत जाना। दीपावली के दिन जितना लक्ष्मी का प्रभाव है, उससे 1000 गुना जाना प्रभाव लक्ष्मी जी का देव दीपावली के दिन होता है। देव दीपावली बहुत प्रभाव। जितना आप कर सकते हो देव दीपावली के दिन प्रयास करो। एक पान के पत्ते पर भी अगर तुमने एक बूंद शहद का भी भोग लगाया, लक्ष्मी को उसका फल मिलता है। एक फूल के ऊपर भी शहद का भाग लगकर भी एक शंकर को चढ़ाया तो उसका फल मिलता है। महाराज 7 दीप परिंदे के पास, अंडे के पास, मटके के पास लगाए हैं, 7 पुष्प रखकर उसका भी फल मिलता है। देव दीपावली के दिन पंचदीप का भी फल मिलता है। देव दीपावली के दिन भूल से भी एक बेलपत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर कोई कुंवारा व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हो रही, 40 साल का हो गया, ब्याह नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहा है, बेटा बेटी, एक बेलपत्र जिस बेलपत्र की नोक डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर हो और पत्ती का मुंह महादेव की ओर हो, अशोक सुंदरी की जगह पर अगर समर्पित कर दे तो अगले वर्ष की देव दीपावली के पहले उसका संबंध और शादी हो जाती। महाराज शिव तत्व की तरी प्राप्त। देव दीपावली कोई साधारण दीपावली है, जीव के कल्याण के लिए भगवान त्रिपुरारी बनकर प्रकट हुए। अखंड सौभाग्य पाने वाली नारियां, अखंड सौभाग्यवती स्त्रियां भगवान के सामने जला हुआ दिया ले जाकर तुलसी के क्यारे में नहीं रखती। तुलसी के क्यारे के पास शालिग्राम जी का नाम लेकर, ठाकुर जी का नाम लेकर अपनी कामना कर कर दीप प्रज्वलन करें और उस दिए को तुलसी के क्यारे में रखें तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। कोई भी 7 पुष्प, कोई भी जो तुमको मिल जाए, 7 पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहां तुम पानी भर कर रखते हो, 7 पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंदे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर 7 घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए। 7 दीप की पूजन करिए और पूजन कर कर वो 7 पुष्प जब दीप ठंडे हो जाएं, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन 7 पुष्प को दिन भर में से कभी भी देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब है शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे वो 7 पुष्प को अपनी कामना कर कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रखने के बाद एक पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए, उसको अपने पास में रख कर देखना। अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार भरा, खाली नहीं रखा। तो 7 पुष्प 7 दीप सुख देने वाली देव दीपावली का वर्णन कल की कार्तिक की पूर्णिमा देव दीपावली क्यों कहते हैं देव दीपावली, उसका भी व्याख्यान वर्णन हमारा। राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान 3 पग भिक्षा का दान मांग रहे, 3 पग भूमि को मांग रहे, 3 पग भूमि दे दी गई।
सुतल लोक का राजा राजा बलि बन गया। भगवान विष्णु ने कहा, राजा बलि मांग तुझे क्या चाहिए। राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, स्कंद पुराण कहती है, हाथ जोड़कर राजा बलि कह रहा है, मैं जो मांगूंगा आप दे दोगे? हाँ हाँ तू मांग, तुझे चाहिए बोल दे, तुझे दे दिया। राजा बलि कहते हैं कि अगर आप देना चाहते हो तो कृपा कर कर इतना दे दीजिए, धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली, जमकर बोलो 3 चीजें, धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली। भगवान से कह रहे हैं राजा बलि, महाराज 3 पग भूमि में आपने मेरा सर्वस्व नाप लिया, सब कुछ ले लिया आपने मुझसे, 3 पग भूमि। मैं चाहता हूं आप ये 3 दिन का दान, धनतेरस, रूप चौदस और अमावस्या,